खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां पुलिस द्वारा पत्रकारों और उनके परिवार के ऊपर दर्ज किए गए फर्जी मुकदमे को वापस लिए जाने सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के तत्वाधान में बुधवार को अम्बेडकर पार्क में पत्रकारों ने 1 दिवसीय धरना दिया और काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत का समूह काली पट्टी बांधकर मौन जुलूस निकाला, जो रैदोपुर से कलेक्ट्रेट चौराहा SP ऑफिस होते हुए अम्बेडकर पार्क पहुंचा, जहां पत्रकार पुनः धरने पर बैठ गए। धरना करीब 3 घंटे तक चला। इस दौरान कोई भी सक्षम अधिकारी ज्ञापन लेने धरना स्थल पर नहीं पहुंचा। 4 घंटे बीतने के बाद CO सिटी और कोतवाल धरना स्थल पर पहुंचे और पत्रकारों से ज्ञापन प्राप्त किया। अधिकारियों ने आज ही रात 10 बजे तक पत्रकारों और उनके परिवार पर दर्ज फर्जी मुकदमे वापस लिए जाने का आश्वासन दिया। राष्ट्रीय पत्रकार संघ ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर 27 मार्च तक पत्रकारों और उनके परिवार के ऊपर दर्ज किए गए फर्जी मुकदमे को वापस नहीं लिया गया तो 27 मार्च को विधानसभा के सामने काली पट्टी बांधकर अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए बाध्य होंगे। पत्रकारों द्वारा किए गए इस धरने का समर्थन भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा, ऑटो यूनियन के अध्यक्ष कृपाशंकर पाठक, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नजम समीम और विश्व हिंदू परिषद के हलधर दुबे एवं मदरसा मिनी ITI एसोसिएशन की महासचिव एवं प्रांतीय कर्मचारी महासंघ चतुर्थ श्रेणी की प्रांतीय महामंत्री सूफिया बानो ने भी समर्थन किया। समर्थन देने वाले संघों ने कहा कि निर्धारित समय से अगर पत्रकारों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो लखनऊ में हमारा संघ धरने में शामिल होने के लिए बाध्य होगा। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष कमल सिंह यादव, प्रदेश संगठन मंत्री विनोद सिंह, डॉक्टर अशोक चौहान, डॉक्टर वीरेंद्र सरोज, साहनेवास, दीपक उपाध्याय, डॉक्टर शशिभूषण शर्मा, राजेश चौबे, उबैद खान, रामेश्वर विश्वकर्मा, सबनू राजभर, जितेंद्र मौर्य सहित कई ब्लॉकों एवं तहसीलों के सैकड़ों पत्रकार धरने में शामिल रहे। शासन के पक्ष में हो या सरकार के पक्ष में हो, लेकिन जो सही हो सही दिखाने का काम करते हैं। इसके बाद अगर इन लोगों पे मुकदमा दर्ज है, मैं इसको कहीं न कहीं यहाँ के प्रशासन का लापरवाही मानता हूँ। और जो आप लोगों ने उस पत्र में लिखा है, इसकी सूचना LIO को दी गई है, लेकिन मैं भी जानता हूँ कि यहाँ का LIO का इंस्पेक्टर गैर जिम्मेदार है। अगर कोई सूचना आप देंगे तो माननीय कप्तान महोदय के यहाँ तक पहुँचता नहीं। कप्तान महोदय अच्छे आदमी हैं। मैं तो आप लोगों से एक आग्रह करना चाहता हूँ कि एक बार उनसे मिलें और मिल के अपनी बात कहें, और जो हमको मिलेगा, अपनी पत्रक हमको मिलेगा, यहाँ के लोग कहें, उस पत्रक को लेके मैं स्वयं मिलूँगा कि इस तरीके से अगर पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार या मुकदमा पंजीकृत हो गया तो कौन किसकी आवाज़ सुनेगा और कौन किसकी आवाज़ बनेगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मैं अपने माननीय जिला अध्यक्ष जी से भी इस बात को उठाऊंगा और इस बात को शासन तक ले जाऊंगा कि ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रदेश सरकार तो कहती है कि पत्रकारों के साथ अगर कुछ गलत होता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, बावजूद हो रहा है। फिर मैंने कहा ना आपको कि लगातार पूज्य महाराज जी व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पत्रकारों के ऊपर कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ का प्रशासन किया है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। बेबसी का गया जमाना, अगर हो जरूरत गिराओ बिजली, बना रहा हूं मैं आसियाना। ये सवाल पत्रकारों का जो है, उसमें आपने मेरा नाम पूछा। मेरा नाम कृपाशंकर पाठक है। मैं ऑटो रिक्शा चालक समिति उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आम आदमी पार्टी का भी मैं उत्तर प्रदेश का प्रदेश सचिव हूँ, पंचायत प्रकोष्ठ का। जो प्रश्न उठा है यहाँ पर, और ये जो रानी की सराय का मामला वीरेंद्र सरोज जी का है, शिव प्रकाश चौबे जी का है, पत्रकार अब्दुल कुद्दीस जी का है, संजय गुप्ता जी का है, जितेंद्र मौर्य जी का है, और अनेक पत्रकार हैं जिन लोगों ने अभी तक FIR नहीं कराए, जो लोग कहीं न कहीं टार्चर हुए। और ये सरकार जिस तरह से अहंकार के वशीभूत काम करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों का लगाम जिस तरह ढीला किया है, उसमें से कुछ लोग तो सरकार को बदनाम करने का ऐसा कुत्सित प्रयास कर रहे हैं कि यह सरकार हर तरह से बदनाम हो जाए। एक बात। दूसरी तरफ कहीं न कहीं उनको सरकार से अगर पारदर्शिता है तो फिर पत्रकारों के साथ उत्पीड़न क्यों? जो पत्रकार अभी यही भारतीय जनता पार्टी पहले जब विपक्ष में थी तो इन्हीं पत्रकारों के सामने तलुआ चाटते हुए उनका समाचार निकल जाए, लोग दौड़ते थे।
आज वही भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में है तो यह सोचते, ताली मत बजाइए, वही सोचते हैं कि हमारा ही समाचार निकले, सकारात्मक निकले। अगर पत्रकार कहीं अन्याय हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, दुराचार हो रहा है, गलत हो रहा है, अगर वह अपनी आवाज उठा रहा है, लोगों को निर्विवादित तरीके से उठा रहा है, तो ऐसे पत्रकार नहीं, मीडिया के चैनलों को निरस्त करने का काम प्रशासन कर रहा है। यही कारण है कि भयाक्रांत की स्थिति, यह एक तरह से दूसरा DIR चल रहा है, एक तरह से दूसरा मीसा चल रहा है, एक तरह से दूसरा उत्पीड़नात्मक ऐसा दहशत का कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिससे कि पत्रकार भी सही चीज छाप न सकें। उत्पीड़न हो रहा है, देख रहे हैं। मैं मानता हूं आजमगढ़ के SP अच्छे, मुझे इसमें दो राय नहीं, मैं इनकी तारीफ करता हूं। हालांकि मैं बहुत कम जाता हूं मिलने, क्योंकि ऐसा बड़ा अच्छा लगता है कि कम जाने का मौका मिला, अच्छा है ऐसे लोगों। लेकिन इस प्रकार का कार्य हो रहा है, ये क्या, तमाम घटनाएं हुई, अब तमाम मजदूरों के साथ उत्पीड़न, तमाम हर जगह बातें हुई, बहुत मैं कहूंगा। लेकिन इन पत्रकारों के साथ जो ये कहा उत्पीड़न हुआ, FIR फर्जी FIR हुआ, इसको वापस लिए जाने की बात भी कही गई, आश्वासन दिया गया। तो मैं तो समझता हूं कि एक तरफ सरकार को बदनाम करने की साजिश है, दूसरी तरफ सरकार के अहंकार का ये परिणाम है। धन्यवाद। शहर कांग्रेस कमेटी आजमगढ़ आज राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत द्वारा जो पुलिसिया उत्पीड़न के खिलाफ ये धरना दिया जा रहा है काली पट्टी बांधकर, बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि प्रशासन जो है, यूट्यूब जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं, वही आज देश की जनता समाज को आईना दिखा रहे हैं। जो भी घटनाएं हो रही हैं समाज में, वो सही रख रहे हैं, यही यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया के माध्यम से। और सरकार के प्रशासनिक अमले द्वारा लगातार जो आजमगढ़ क्षेत्र के तमाम क्षेत्रों से, अलग अलग क्षेत्रों से जो भी पत्रकार हैं, जो आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो है मुकदमा दायर कर उत्पीड़न किया जा रहा है। पत्रकार संघ बार बार प्रशासन से आश्वासन भी मिल रहा है और एप्लीकेशन भी दे रहा है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत आजमगढ़ से हम लोग बार बार जो है एप्लीकेशन दिए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन के कान में कोई जू नहीं रेंग रहा है कि हमको क्या करना चाहिए। कभी SP को, कभी DM को, कभी CO को बयान दिया जा रहा है, लेकिन कोई मतलब नहीं मिल रहा है। इसलिए मजबूरन हम लोगों को आज काली पट्टी बांध करके धरना देना पड़ा है। इसी बीच में मेरा 13 तारीख को CO सिटी ने बयान भी लिया था कि बयान दीजिए कि क्या क्या मामला, तो मैंने बयान भी दिया था। तो आश्वासन दिए कि आपको 21 तारीख तक कोई न कोई मामला आपको फाइनल करके बता दिया जाएगा, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं बताई गई। इसलिए हम लोग आज 22 तारीख को डेट दिए थे, 22 तारीख को हम लोग धरना दे रहे हैं। अगली रणनीति क्या होगी? अगली रणनीति हमारी है कि हम बिना डेट दिए 27 तक वेट करेंगे, उसके बाद बिना डेट दिए हम लखनऊ के लिए कूच करेंगे। वहाँ जाकर मुख्यमंत्री या से मिलेंगे, विधानसभा के सामने बैठ करके अपनी बात को रखेंगे। जो पत्रकार हैं, इनको आगे करके इनको जो है धोखा दिया जा रहा है, शासन द्वारा भी दिया जा रहा है और प्रशासन द्वारा भी दिया जा रहा है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अभी तो हमारी ये लड़ाई शुरू हुई है, मैं सारे लोगों के साथ हूँ, और अगर हमको यहाँ से न्याय नहीं मिलता तो अगला कदम हमारे मुख्यमंत्री जी होंगे। हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे, अपनी सारी समस्याओं को अवगत कराएंगे। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका भी हम उनको अवगत कराएंगे कि अगर ये शासनादेश है या कोर्ट का आदेश है, क्या न्यायपालिका का क्या कहते हैं उसको अवमानना करने के लिए प्रशासन आपका बैठा हुआ है। अगर ऐसा है तो ये अपना परिचय देते हुए बताएं आज किन मांगों को लेकर आप। मैं अशोक चौहान, राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत का प्रदेश उपाध्यक्ष। आज पत्रकारों का जो मौन पैदल मार्च निकला हुआ, शांति मार्च, और क्यों निकला है और अम्बेडकर पार्क में धरने पे क्यों बैठा है, इसका कारण ये बिल्कुल बताना चाहूँगा कि हम पत्रकार साथी आज अपने हाथों में काली पट्टी बांध करके हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व में पत्रकारों के ऊपर जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, जिसके संबंध में हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को भी, DIG साहब को भी हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के बैनर तले अपने पैड पर लिख करके दिया गया था। जो हम लोगों की मांगे थी कि फर्जी मुकदमे हटाया जाए,
जो आश्वासन भी मिला था 21 मार्च तक कप्तान साहब ने भी टाइम दिए थे कि आप लोगों के ऊपर जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं वो बिल्कुल हटा लिया जाएगा, जिसके संबंध में हम लोगों को जानकारी हुई कि अभी मुकदमे नहीं हटाया गया है। उसके बाद हम लोगों ने फिर जो है अपना एक ज्ञापन दिया था, कप्तान साहब को अवगत कराया गया था कि हम लोग 22 तारीख को हम लोग धरने पे बैठेंगे। अगर हम पत्रकार साथियों के ऊपर इस तरह का उत्पीड़न अगर हो रहा है तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोगों के ऊपर लगे फर्जी मुकदमे को तत्काल वापस हटाएगा। किस तरीके का फर्जी मुकदमा लगा हुआ, क्या कारण है इसका? जो फर्जी मुकदमे लगाया गया है पूर्व में 21 तारीख को 24 को वहाँ देवघर वाला पहला नहीं हम रानी के सराय की बात करते हैं। अभी चूंकि रानी के सराय का मामला भी बहुत हाईलाइटेड हुआ था, जिसमें हमारे पत्रकार साथी थे वीरेंद्र सरोज जी, जिनकी पत्नी सुनीता सरोज थी, जिनके साथ मारपीट की जाती है और अभद्रता की जाती है। वह महिला जो है पीड़ित होकर के पत्रकार साथी हमारा अपनी पत्नी को लेकर के थाने में 5 घंटे बैठ करके वहां दर ठोकरे खा रहा है। वहां के थाना प्रभारी से निवेदन कर रहा है, वहां के प्रशासन से निवेदन कर रहा है कि मेरी पत्नी के साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, मैं पत्रकार हूं, मेरा मुकदमा लिखा जाए। लेकिन अब किसके दबाव में आकर के पुलिस मुकदमा नहीं दर्ज कर रही थी, जिसको लेकर के कुछ पत्रकार साथियों को जब जानकारी हुई तो थाने में पहुंच गए और थाने में पहुंचने के बाद पीड़िता से बयान लेने लगे, जिस पर जो है पत्रकार साथी का हमारे माइक आईडी भी वहां के इंस्पेक्टर द्वारा छीना जा रहा था, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। लेकिन क्या नाम है सर? इंस्पेक्टर का क्या नाम है? पूर्व में जो वहां के थाना प्रभारी थे उनको जो है कि वहां से हस्तांतरण भी कर दिया गया। राजेश कुमार जी थे जिनको वहां से हटा दिया गया है। और जब ये बात संज्ञान में आई तो हम लोगों ने हमारा एक प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत का पुलिस अधीक्षक जी से मुलाकात किया, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। अगर आप लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा है तो मुकदमा भी हटा दिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हम लोग इंतजार किए, 21 तारीख तक का हम लोगों को टाइम दिया गया था। कप्तान साहब ने बोला था कि एसपी सिटी साहब और सीओ सिटी साहब जांच करके आप लोगों के ऊपर जो मुकदमे फर्जी किए गए इसको हटा दिया जाएगा।